इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा रंग महोत्सव हमारे संस्कृति को मूल रूप में रखने के लिए जीने के तरीके हैं अलग अलग, उसका प्रदर्शन होता है, लोग उससे सीखते हैं। भागलपुर की सांस्कृतिक पहचान को एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर मजबूती देने जा रहा है भागलपुर रंग महोत्सव 2025। इसी को लेकर गुरुवार को शहर के कला केंद्र में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां आयोजन समिति ने इस वर्ष के रंग महोत्सव की रूपरेखा और उद्देश्य को विस्तार से साझा किया। प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के अध्यक्ष राम शरण जी, शिक्षाविद एवं बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि प्रोफेसर राजीव कुमार मिश्रा, प्रोफेसर योगेंद्र, आयोजन समिति के सचिव देवाशीष बनर्जी, तरुण घोष सहित रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच और शहर के कई वरिष्ठ सांस्कृतिक कर्मी उपस्थित रहे। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री राम शरण ने बताया कि रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर पिछले 14 वर्षों से लगातार रंग महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है और यह आयोजन अब जन जन का उत्सव बन चुका है। इस वर्ष 20 दिसंबर से 22 दिसंबर 2025 तक कला केंद्र लाजपत पार्क में आयोजित होने वाला यह महोत्सव अपनी 12वीं प्रस्तुति के साथ दर्शकों के सामने होगा। इस बार का रंग महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के 3 महान रंगकर्मियों पद्मश्री रतन थियम, के.वी. शर्मा और नाट्य श्री पखिला कोलिता को समर्पित किया गया है। आयोजन का मूल उद्देश्य अपसंस्कृति के विरुद्ध रंग कर्म, लोक कला और राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। 3 दिवसीय इस महोत्सव में बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, मंजूसा पेंटिंग और रंग जुलूस जैसी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले देश भर के 21 कलाकारों को राष्ट्रीय रंग सम्मान 2025-26 से सम्मानित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में यह चिंता भी सामने आई कि आज पूंजीवाद और सोशल मीडिया के दौर में मानवीय संवेदनाएं कमजोर हो रही हैं और कला भी बाजारवाद की गिरफ्त में आती जा रही है। ऐसे समय में रंग महोत्सव जैसे आयोजन समाज को यह याद दिलाते हैं कि हम मानव हैं और मानवता हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आयोजित समिति ने केंद्र सरकार से कलाकारों और खिलाड़ियों को रेलवे में मिलने वाली रियायत पुनः बहाल करने की मांग भी उठाई। समिति ने स्पष्ट किया कि यह महोत्सव पूरी तरह से जन सहयोग से आयोजित है और सभी कार्यक्रम दर्शकों के लिए निःशुल्क होंगे। रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 9 राज्यों से, सुदूर राज्यों से कलाकार लोग आ रहे हैं जो अपनी प्रस्तुति यहाँ देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा रंग महोत्सव हमारे संस्कृति को मूल रूप में रखने के लिए, अब संस्कृति से बचाने के लिए और नए कलाकारों को मंच देने के लिए किया जाता है। हम लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि ये जो परंपरा चली आ रही है, ये नई पीढ़ी आकर के इसको अब संभालना शुरू करे ताकि ये परंपरा कायम रहे और चलती रहे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं होती, किसी से अलग चंदा नहीं लिया जाता। जितने यहाँ के लोग हैं, जनता है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके इस पूरे के पूरे रंग महोत्सव को जीवित रखी है और यही इसकी खूबसूरती भी है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों की सहभागिता हो, ये जन सहयोग से काम हो, ये किसी व्यक्तिगत काम से नहीं चलेगा, किसी कंपनी के काम से नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि ये जन सहयोग से हो। तो इसके साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि इसमें जन सहभागिता भी हो। जो लोग इतने उत्सुकता से इसको देखते हैं, आना चाहते हैं, जब हमारा रंग ये जुलूस निकलता है यहाँ से, उसको देखने के लिए पूरा बाज़ार उमड़ा हुआ रहता है, सब लोग देखते हैं। हम लोगों की ये इच्छा है, हम लोग अनुरोध करते हैं भागलपुर की जनता से कि वो जितना उत्साह वहाँ दिखाते हैं, उसी उत्साह के साथ आकर के इस कार्यक्रम को भी देखें ताकि जो बाहर से लोग आए हैं उनका भी उत्साहवर्धन हो सके। ये कार्यक्रम कब से कब तक आएंगे? 20 से शुरू हो रहा है सर, 20, 21, 22 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। क्या क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम में नृत्य है सर, लोक संगीत है, नाटक है, मंजूषा कला पर यहाँ पर काम हो रहा है, विभिन्न तरह के लोक कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन हो रहा है।
इसमें बड़े बड़े जो नाटककार रहे हुए हैं उन लोगों के द्वारा लिखित नाटक का भी मंचन हो रहा है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इसमें देखने के लिए कोई चार्ज भी लगेगा किसी को? निःशुल्क है और सब लोग इसमें सादर स्थान आमंत्रित कहाँ हैं। तक रहा है जी। बर्मा साल में स्थान एक ही स्थान है स्थान एक ही रहा है, कला केंद्र, और यहीं पर हो रहा है। सीमित संसाधन है, इसीलिए हम लोगों की जो भी व्यवस्था हो सकती है उसी से होती है। हम लोग अनुरोध करते हैं कि अगर हमें इससे बढ़िया जगह प्रशासन दे सके तो हम लोग इससे भी बढ़िया आयोजन करके दिखा सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध ये होगा कि हमारी जनता को यहाँ लाएं, वैसा होगा तो बताइए। वो आकर के देखें कि क्या होता है। जैसे कि इसके अंदर विजय तेंदुलकर जी का नाटक हो रहा है, जो बहुत बड़े नाटककार रहे हैं, उनका नाटक होने वाला है। उसके बाद पंछी ऐसे आते हैं, इस तरह का नाटक हो रहा है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बना चुकी है। तो वैसे नाटकों की प्रस्तुति होना, और वो भी भागलपुर के मंच पर और मंझे हुए कलाकारों के द्वारा, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो हम लोगों को का उद्देश्य ये है कि जितनी जनता, जो आम जनता है, आप जानते हैं अभी हालात क्या हो गए हैं कि आप कहीं छोटे से जगह पर जाइए तो वहाँ टिकट लग गया है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम टाउन हॉल को बुक कर सकते हैं, हम लोग इसी हालत में काम करते हैं। करने का मेन थीम, मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि नई संस्कृति गढ़ने की तैयारी है ये कार्यक्रम, और देश की अखंडता और एकता कायम रहे, इसकी तैयारी में ये कार्यक्रम हुआ है। विभिन्न तरह की संस्कृतियाँ हमारे यहाँ हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, जीने के तरीके हैं अलग अलग, उसका प्रदर्शन होता है। लोग उससे सीखते हैं, बाहर के लोग भी सीखते हैं, जो स्थानीय जनता होती है वो भी उसको सीखती है। तो एक संस्कृति, बढ़िया संस्कृति, सृजनशील संस्कृति, कोरोना वाली संस्कृति के गढ़ने की ये तैयारी रंग महोत्सव में ये होता है। इस कार्यक्रम का खास क्या होता है? कार्यक्रम खास मतलब सेंटर में नाटक रहता है, मतलब नाटक रहता है, फिर उसी में शास्त्रीय जो नृत्य है, जो यहाँ का स्थानीय मंजूषा है, इस सब को जोड़ करके एक उदार जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। कितने राज्यों से कलाकार आ रहे हैं, और मेन जो इस बार का जो इस रंगमंच पर जो है, क्या मेन भूमिका क्या रहेगा रंगमंच में? जो कार्य, आकर्षित केंद्र क्या रहेगा? जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे हमारे पगला घोड़ा है, एक महत्वपूर्ण नाटक, तो उसका प्रदर्शन होगा। मणिपुर के जो लोग आ रहे हैं अपनी भाषा में, मणिपुरी भाषा में, उनका जो ये काम है तो उसका प्रदर्शन हो रहा है। तो विभिन्न तरह के जो लोग हैं, जो नामी लोग हैं, जिन्होंने नाटक में काम किया है, जो कलाकार हैं, लगातार उसमें अपना समय और संसाधन लगा रहे हैं। आप समझिए कि मणिपुर से लोग जब आते हैं, असम से लोग जो आते हैं, कलकत्ता से लोग आते हैं, लखनऊ से लोग आते हैं, तो अपने संसाधन के आधार पर यहाँ आते हैं। उनका एक बड़ा सहयोग रहता है, इस नाते जो ये कार्यक्रम किया जाता है, तो सबों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, उसकी आर्थिक मदद से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। भागलपुर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रंगमंच में जुड़ने के लिए? क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ आएँ और इस रंगमंच के जो जितने भी नाटक कला है को देखें? क्या उसके लिए कोई चार्जेबल लगेगा? देखिए, रंगकर्म जो है, जितने लोग भागलपुर के आएंगे उसको वो देखेंगे तो रंगकर्मी को या जो नाटक कर रहे होते हैं उसको बहुत बढ़िया लगता है। और ये खुला मंच है, कोई पैसा नहीं है, किसी तरह का टिकट नहीं है, यह सेंडिस कंपाउंड नहीं है, यह जो है टाउन हॉल नहीं है, ये कला केंद्र है। और कला केंद्र में जो भी कार्यक्रम हुआ है वो एक खुलेआम होता है, जनता के लिए होता है। तो जनता आए, लोग आए, युवा आए, युवतियाँ आएँ और देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं लोगों से, भागलपुर की जनता से, कि वो कम से कम शरीक जरूर हो, देखें वो कि रंगमंच पर या दूसरे राज्यों के जो लोग आ रहे हैं और हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं रंग महोत्सव में, वो निश्चित तौर से आए। एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है इस शहर में, रंग जुलूस का। हाँ,
तो उस रंग जुलूस का क्या उद्देश्य होता है? रंग जुलूस, जो भी रंग जुलूस होता है, जनता उसके भाग